आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 है, उसका जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन और पहले वाली प्रश्नावली आप अपने चैनल पे विजिट करके हम देख सकते हो, सभी हम अपलोड कर चुके हैं। आगे वाले जो चैप्टर है वो रेगुलर आपको अपडेट के थ्रू मिलते रहेंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे और आप इसको एक एक पॉइंट को समझना है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हों, तो हमें अब ये ध्यान में होना चाहिए कि आसन कोण कौन से होते हैं। तो हम एक समांतर चतुर्भुज पे आते हैं। ये लीजिए, ये कोई आपका समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये इसके बराबर है और समांतर भी है, ये इसके बराबर है और समांतर भी है। साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। इतना तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। आगे देखिएगा, अब इसमें बोला गया किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। अब आसन कोण कौन से होते हैं? चतुर्भुज तो समांतर निकाल लिया, आसन कोण कौन से होते हैं कि जो दो पास वाले कोण होते हैं वो आसन कोण होते हैं। अब कोई भी दो पास वाले कोण, 1 नंबर कोण है, 2 3 4 नंबर, ये नंबरिंग मैंने की है। तो 1 और 2 भी आसन कोण है, 2 और 3 भी आसन कोण है और 3 और 4 भी आसन कोण है, साथ ही 1 और 4 भी आसन कोण है। ये आपस में सारे क्या है, आसन कोण है। तो 4 पेयर बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं जो आसन कोण है। तो हम कोई भी दो आसन कोण लेंगे जो आपको आसान लगे, 1 नंबर और 2 नंबर ले लेंगे, इनका जो माप है वो क्या है, बराबर है। तो हमें समांतर चतुर्भुज के क्या निकालने, सभी कोणों का माप याद करना है। तो आप देखिएगा हम किस प्रकार करेंगे। तो हमारे पास जो दो कोण है वो मैं ले रहा हूं, ये लीजिए, ए बी सी डी। कोई समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी। यहां पे ए और बी क्या है, दोनों आसन कोण है। तो चूंकि आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि दो आसन कोणों का योग, ओनली समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं मैं, उस टाइम पे कितना होगा, 180 डिग्री। जब दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, दो समांतर चतुर्भुज होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसके आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमारे पास साथ में ये भी दे रखा है कि दो जो आसन कोण है उनका योग तो 180 है, साथ में क्या है, उनका माप बराबर है। तो अब हमारे पास बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी, कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा, 180 डिग्री। हम प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हम ये पता है भाई, ये दोनों कोण क्या दे रखे हैं हमें, बराबर। प्रश्नानुसार कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। हम इसमें रखेंगे तो कोण ए प्लस कोण ए होगा क्या भाई, बी को हमने ए में चेंज कर लिया तो यहाँ पे कोण ए, अब ये भी कोण ए है, ये भी कोण, तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180/20, कितना आएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 है तो एंगल बी कितना होगा, 90, या अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90, ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90। तो हमारे पास जो चतुर्भुज बना है उसमें एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन के सभी कोण आ गए हैं। तो हमारा इतना सा क्वेश्चन था, सभी कोण क्या है, 90। अब ये समांतर क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है और आयत भी हो सकता है। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे वाले क्वेश्चन इसी में हम करेंगे अभी। हाँ, आगे वाला जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है।
ये क्या हमारे पास एच ओ पी ई, ये क्या है समांतर चतुर्भुज। तो हमें इसमें अक्ष वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अक्ष है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, इसमें अक्ष वाई जेड की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब हमारे पास इस समांतर चतुर्भुज को मैं यहाँ देखो आप, अगर ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो इसके अंदर वाली जो कोण है वो कितना होगा, 70 है, तो ये अंदर वाला कितना आएगा। अगर बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण 70 है, तो अंतः कोण कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो ये कितना है, 110 डिग्री। अब हमें ये बताओ, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये अगर कितना है 110 डिग्री है, तो अक्ष की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 110 डिग्री के बराबर होगी। तो हमारे पास अक्ष इज इक्वल टू कितना होगा, 110 डिग्री। कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगर ये आमने सामने कोण ये बराबर है इसके, ठीक है, अब हमारे पास अक्ष की वैल्यू आ गई, साथ में हमें पता है कि आमने सामने के कोण अगर बराबर हैं, तो जो ये पूरा एंगल है z प्लस 40 वो किसके बराबर होगा, y प्लस इस एंगल के, यही तो होगा। चलो ये हमें पता नहीं ये कितना एंगल है। हमारे पास जो आकृति है वो मैं यहां लिखा हूं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और ऐसे एक बीच से आ रही है, ठीक है, और एक ये है। चलो इसको मिटा देता हूं, ऐसे मानो एक ही। इसमें जो दो आकृति में दिख रही है वो मैंने दोनों बना दी है। यहां पे जो एंगल z है यहां पे नहीं है, यहां पे जो 40 डिग्री है वो यहां पे y डिग्री है। तो मुझे बताओ जो z आकृति है, ये जो e p और e p h o, ये जो h o समांतर किसके है, PE के। ठीक है, देखो एच ओ है वो समांतर है इसके। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। जेड जैसी आकृति बन रही है और जेड जैसी आकृति में जो एकांतर कोण है, जो कोने बन रहे हैं दोनों में, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये भी क्या आएगा, जेड ही होगा, होगा कि नहीं होगा जेड। चलो दोनों जेड हो गई, तो मेरे पास जो एंगल आया है ये क्या है, जेड आया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब इसमें जो ये आ गया कि जो इससे मैंने एक ही चीज निकाली कि ये जेड जो है यहाँ पे भी आएगा, जेड की वैल्यू नहीं है अब तक। इसमें देखो अगर ये 40 डिग्री है, ये कितना है 40, तो वाई का मान कितना आएगा, इसमें 40 आएगा, इससे निकल रहा है वाई का मान, क्योंकि ई एच जो रेखा है वो समांतर किसके है, पीओ के। हमारे पास जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई तीसरी रेखा इसको काटती है, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारे पास y का मान जो आया है वो 40 डिग्री आ गया। चलो y का मान तो आ गया, अक्ष का मान यहाँ पे आ गया था। अब हमारे पास ओनली z का मान चाहिए। तो मुझे ये बताओ, अगर ये कितना है 40 प्लस z है, इसका मान कितना होगा, y प्लस जेड होगा। दोनों मान क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे पास जो है आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल H बराबर एंगल P क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख है, चलो सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण है तो ये इसके बराबर है। तो z प्लस 40 बराबर y प्लस जेड। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, सही है। अच्छा यहां पे कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 40 की y का मान क्या है 40,
इससे तो क्या होगा, अच्छा इससे नहीं होगा, चलो ये तो हम कर लेंगे, बराबर आ गया। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लिखेंगे कि जो चारों जो एंगल है वो क्या होंगे, कितने डिग्री होंगे भाई। चलो चारों एंगल नहीं तो ये त्रिभुज ले लो, त्रिभुज HOP में जो 3 कोण है उनका योग कितना होगा, कितना होगा भाई 180 डिग्री। तो Z प्लस वाई प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। Z प्लस वाई प्लस 110 प्लस बराबर 180 डिग्री। अब Z का मान तो नहीं पता है, Y का मान कितना निकाला अभी 40 डिग्री। तो Z प्लस 40 प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। Z प्लस 40 150 बराबर 180 डिग्री और Z का जो मान आएगा वो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, Z बराबर 30 डिग्री। Z का मान कितना है 30 डिग्री। अब देखो Z का मान ऐसे आएगा, आप सीधा इसमें नहीं निकाल सकते हो Z का मान। चलो आप इसको समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहिए। चलो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दे रखा है, इसमें अक्ष वाई ज्ञात करने हैं। देखो अक्ष वाई इसमें दिख रहे होंगे आपको, इसमें अक्ष वाई दिख रहे होंगे, तो आपको ये अक्ष वाई ज्ञात करने हैं। इसमें GUNS और दोनों क्या है, ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिएगा समांतर चतुर्भुज में क्या होंगे, आमने सामने की जो कोण है वो बराबर होंगे, साथ में क्या होंगे, भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। हमारे पास जो ये भुजा है ये इसके बराबर कर दो और ये इसके बराबर कर दो, आंसर आ जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, तो 3x = 18। अरे भाई ये इसके बराबर है, 3x = 18, अक्ष की जो वैल्यू आएगी 18/3, अक्ष की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6। ये लो अक्ष की वैल्यू आ गई, सिंपल था, बहुत सिंपल है। अब जो GU जो भुजा है वो इसके बराबर होगी, तो हमारे पास 3y - 1 बराबर 26 और 3y बराबर 26 + 1, ये इस तरफ माइनस का था तो उस तरफ प्लस का। अब 3y = 27 और y = 27/3 = 9, यह y का मान कितना आया 9। सिंपल था, इसमें सोचने वाली बात नहीं थी, दोनों बराबर कर दो, इट इज वेरी सिंपल। अब देखिएगा आगे वाला, आगे वाले में इस समांतर चतुर्भुज के कहते रखे विकर्ण ले रखे हैं। तो आपके पास विकर्ण का एक ही फॉर्मूला है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो टुकड़े, समान कितने टुकड़े, 2 टुकड़े आपस में बराबर टुकड़े करेंगे। तो जो ये पॉइंट है, जो बीच वाला ये पॉइंट है, इसमें ये भुजा, ये विकर्ण का टुकड़ा इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर। तो पहले जो जिसमें एक चर है, जिसमें क्या है एक चर, देखो इसमें अक्ष और वाई है, तो एक बार इसको रहने दो, ये पहले इन दोनों को बराबर कर लो। तो हमारे पास जो है y + 7 = 20 होगा, y = 20 - 7, ठीक है, y = 13। कितना है y का मान 13 आया। अब हमारे पास जो y का मान आया है वो इसमें रख देना है। अब इसमें रख देंगे तो अक्ष का मान आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 16 = अक्ष प्लस y। 16 = अक्ष का मान कितना है निकालना है, y का मान कितना है 13 है, ये लीजिए। तो जो अक्ष का मान आएगा वो 16 - 13 कितना आया है, अक्ष = 3, अक्ष का मान कितना है 3 है, ये लीजिए। बहुत आसान था ना अक्ष का मान और y का मान निकालना, बहुत आसान प्रश्नावली है। आप मतलब रेगुलर मेरे चैनल में बने रखो, आप हमारे पास ऐसे ही आसान तरीके से आप पढ़ते चलोगे मैथ को। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है और आपकी रुचि के अनुसार हम लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाना चाहेंगे। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन है वीडियो के वो आपको प्रॉपरली आपके फोन में आते रहे। धन्यवाद।